जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सोशल साइंस जो क्लास 9 का आज एग्जाम हुआ यानी 24 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसी का पेपर का सोल्यूशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला बोला, मार्को पोलो किस देश के निवासी थे? मार्को पोलो कहाँ के निवासी थे? आप लोग बताइए। मार्को पोलो निवासी थे, इटली के निवासी मार्को पोलो थे। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा, कोलंबस ने किस देश को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा था? वो अमेरिका को अपना समझ लिया था। यही भारत है जिसको रेड इंडिया नाम दे दिया था। वहीं जाकर कब खोज किया था? 1492 में खोज किया था अमेरिका का कोलंबस। जोमरिन क्या था? जोमरिन एक स्थायी शासक था जिसने यानी वास्को डी गामा का स्वागत किया था केरल में कालीकट पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोस्टन की चाय पार्टी की घटना किस देश में थी? बोस्टन की चाय पार्टी घटना हुआ था अमेरिका में हुआ था। जो कब कौन किया था ये लोग घटना? जो अब यानी अमेरिका के आदिवासी लोग किए थे, जो मजदूर वर्ग के लोग ये घटना किए थे। 55 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका संविधान कब लागू हुआ? 1789 में हुआ था। बोलेगा अमेरिका कब आजाद हुआ था? 1783 में आजाद हुआ था। और संविधान कब लागू? 1789 में संविधान लागू हुआ था। क्या बोला? लॉरेंस फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिए थे। लॉरेंस फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिए थे। विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? यह हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब हुआ था? 1789 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे देखो। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर अरे 8वां, भारत में आपातकाल किसने लागू किया था? आपातकाल लागू हुआ था इंदिरा गांधी के समय 1975 में लागू हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। सातवां देखो, लेक वालेसा किस देश से है? लेक वालेसा पोलैंड का शासक था। अच्छा शासक था लेक वालेसा, जिसे तनाशाही करके हटा दिया गया था। 10वां क्वेश्चन देखो, गोरखपुर क्रांति किस देश में हुआ था? गोरखपुर क्रांति हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। गोरखपुर क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो 11वां नंबर, ये आज ही एग्जाम है, ओरिजिनल पेपर है, इसी से देखना। ऐसा ही क्वेश्चन सभी जगह आया होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, किसने पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अनुवाई की थी? यह क्या था? परवेज मुशर्रफ ने किसने किया था? परवेज मुशर्रफ ने किया था। क्या किया था? सैनिक तख्तापलट किया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यह होगा 193। अभी 193 सदस्यों की संख्या है संयुक्त राष्ट्र संघ के। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्नलिखित में से किस देश के पास वीटो का अधिकार नहीं है? वीटो का अधिकार किसके पास नहीं है? फ्रांस के पास वीटो का अधिकार नहीं है। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल सदस्य पूछेगा तो 15 हो जाएगा, लेकिन अस्थायी पूछेगा तो 5 और गैर अस्थायी या अस्थायी पूछेगा तो 10। लेकिन इसका आंसर क्या है? अस्थायी पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? किसान। किसान उत्पादक हो जाएगा, होवे करेगा। किसान तो उत्पादक कहते हैं। भिखारी, भिखारी कोई उत्पादक नहीं होता है। बढ़ई भी उत्पादक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी यानी ए सी दोनों आंसर हो जाएगा। गैर टिकाऊ वस्तु, जिसका एक ही बार उपयोग होता है उसी को गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। जैसे होगा कच्चा माल, जिसका एक बार उपयोग करते हैं कच्चा माल का। जैसे हम लोग पेट्रोल लिए तो एक बार डालिए, खत्म हुआ, बात खत्म। जैसे खाद, खाद को हम खेत में छीटे, बात खत्म, एक बार दूसरा बार नहीं निकाल सकते हैं। इसी प्रकार बीज का भी एक बार उकरन होगा, उसके बाद नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। मान लो फोन है, फोन का तो बार बार उपयोग करेंगे, या टिकाऊ वस्तु हो जाएगा। गैर टिकाऊ जो इसका प्रयोग एक बार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन 4 होता है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्योग, सब हो जाएगा। आगे देखो क्या हो जाएगा? भूमि भी है, पूंजी भी है, श्रम, ये सभी हो जाएगा उत्पादन के साधन। किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है? श्रम 2 प्रकार का, यानी शारीरिक श्रम, एक मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम जो किसान लोग खेती करते हैं वो शारीरिक श्रम हो जाएगा, लेकिन जो हम अभी पढ़ा रहे हैं ये मेरा क्या हो जाएगा? मानसिक श्रम हो जाएगा। ये जैसे वकील जो वकालत करते हैं, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा मानसिक श्रम। मानसिक श्रम यानी श्रम हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मानसिक श्रम पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, वकील का हो जाएगा।
बिहार के किस जिले में जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम तो है, सबसे कम हो जाएगा दरभंगा में। दूसरा नंबर आता है सबसे कम में। पहला नाम पता है शिव शिवहर शिवहर हो जाएगा। शिवहर या दूसरा नंबर गया आता है, शिवहर ही हो जाएगा। आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन, पूंजी पूंजी के अंतर्गत शामिल है। पूंजी के अंतर्गत क्या शामिल है? कच्चा माल, मशीन, कारखाना। ये सब पूंजी रहेगा तभी हम कच्चा माल खरीद सकते हैं या मशीन खरीद सकते हैं या कारखाना हम खोल सकते हैं। पूंजी के अंतर्गत ही ये सब आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ये सब पूंजी के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एक्सर क्या है? निम्नलिखित में से क्या मानवीय पूंजी निम्नलिखित निर्माण का स्रोत है? मानवीय पूंजी निर्माण में क्या है? भूमि का आवश्यकता पड़ता है, पूंजी का, और शिक्षा रहेगा तब ना अच्छा जगह हम पूंजी मानवीय पूंजी का उपयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये भी सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो आप कितना, क्वेश्चन नंबर 22, रेड क्लिफ रेखा किस दो देशों के बीच सीमा रेखा? यह हो जाएगा भारत और पाकिस्तान को बोल देगा। मैकमोहन रेखा किसके किस बीच है? तो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, यानी भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कब खींचा गया था? 1947 में। मकालू पर्वत कहाँ स्थित है? मकालू पर्वत बोला जाता है चीन और नेपाल के बॉर्डर के पर स्थित है, यानी तिब्बत में, लेकिन अधिकतर बार चीन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मकालू पर्वत कहाँ है? चीन में। चीन नेपाल के दोनों के बॉर्डर पर, किसी में दोनों में से कोई भी आंसर एक हो सकता है, बॉर्डर पर क्योंकि स्थित है। हिमानी झील का उदाहरण है। हिमानी झील का क्या उदाहरण है? हिमानी झील हो जाएगा नैनीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील। हिमानी झील हो जाएगा इसमें सभी। हिमानी झील का ही उदाहरण नैनीताल झील होगा, भीमताल झील, सातताल, ये सभी हो जाएगा। सब हो जाएगा हिमानी झील। हिमानी झील का मतलब जहाँ से झील, यानी हिमानी का मतलब होता है जहाँ से बर्फ झील का निर्माण होता है, उसी को हिमानी झील कहते हैं। जैसे नैनीताल हो गया, उत्तराखंड के तरफ जितना भी आ जाएगा सब आ जाएगा हेमीताल, यानी हिमानी झील के अंतर्गत आ जाता है। जैसे धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। क्या बोला अंतिम? सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? प्रथम बार परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था, जो जापान में है। दूसरी बार क्वेटो में गिराया गया था, क्वेटो में, जो भी जापान में ही है, ये भी जगह। दोनों बड़ा शहर था उस समय। अब देखो 27 में क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। क्या बोला? अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है? अरब सागर में 36 द्वीप है। कितना द्वीप है? 36, लेकिन इसमें 36 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आप या 37 मार लो, या इसमें से कोई किसी नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं दिया, इसलिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि अरब सागर में कुल 36 द्वीप है। इसमें 36 नहीं है ऑप्शन में, इसलिए इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा क्या है? बाढ़ तो मानव जनित नहीं है, भूकंप भी मानव जनित नहीं है, भूस्खलन यानी भूस्खलन भी मानव जनित, लेकिन नाभिकीय आपदा, नाभिकीय आपदा मतलब क्या आता है? सड़क दुर्घटना आ जाता है, परमाणु विकिरण आ जाता है, सब आ जाएगा नाभिकीय आपदा के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए हो जाएगा ये मानव जनित आपदा है। ये हो जाएगा आंसर, मतलब मानव जनित आपदा है। कौन माना जाता है? नाभिकीय आपदा मानव जनित आपदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, निम्नलिखित में से किस देश का स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूता है? चीन तो छूता है उत्तर से, और यहाँ पे भूटान भी छूता है, मालदीव नहीं छूता है, मालदीव नहीं छुएगा, यह एक द्वीप हो जाएगा मालदीव, और पाकिस्तान तो छूता है। यहाँ देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव आप लोग को अच्छा से समझ आ गया होगा। आगे देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्ट दास व्यापार। दास व्यापार क्या होता है? जब व्यापार, जब किसी यानी दास को व्यापार यानी कुछ पूंजी देकर खरीद कर अपना देश ले दिया जाता है, तो उसी को हम दास व्यापार करते थे। यानी मध्यकाल में बहुत दास व्यापार होता था, जो कुछ रुपया देके जिंदगी भर के लिए किसी व्यक्ति को अपने यहाँ रख लिया जाता था और मजदूरी करवाया जाता था, उसी को दास व्यापार कहा जाता है। यूरोप में मध्यकाल का अंधकार युग क्यों कहा जाता है? यूरोप में मध्यकाल में न व्यापार अच्छा चल रहा था, न उद्योग की धंधा अच्छा चल रहा था, इसी कारण यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग भी कहा जाता है। दो गैर लोकतांत्रिक देश के नाम, जहां पर लोकतांत्रिक वैसा, जहां लोकतंत्र का अच्छा से कानून नहीं चलाया जाता, उसी को गैर लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। जैसे कुछ समय पहले अभी देखो पाकिस्तान में तानाशाही चल रहा है, इसी प्रकार इनोवेरिया कुंदन गुप्त, जैसे चीन में भी गैर लोकतांत्रिक चल रहा है, लेकिन चल रहा है लोकतांत्रिक है, लेकिन वैसे नहीं चल रहा जैसे लोकतांत्रिक चलना चाहिए।
सैनिक तख्ता पलट, जैसे सैनिक यानी शासक चल रहा है लेकिन सैनिक ने यानी सरकार को गिरा दिया, उसी को हम सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। जैसे 1999 में यानी पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हो गया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? परवेज मुशर्रफ ने किया था। आगे देखो, आप लोग इसका डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कल से आप लोग को वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। क्या होता है? मानवीय पूंजी के 2 स्रोत को बताइए। मानवीय पूंजी जो मानव निर्मित हो उसी को मानवीय पूंजी कहते हैं। जैसे होता है बुद्धि, श्रम, कुशल, ये सब क्या हो जाएगा? मानवीय पूंजी हो जाएगा। सड़क हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, भवन हो गया, सब मानवीय पूंजी होता है। आगे देखो, भौतिक पूंजी को परिभाषित कीजिए। जो भौतिक रूप से जैसे प्राप्त होता है उसी को भौतिक पूंजी कहते हैं। तो सार्क के 2, सार्क में कुल 8 देश होते हैं। सार्क जैसे होगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब हो जाएगा सार्क के देश। किसी के 2 कोई देश का नाम लिख दो। आपको याद करना है जैसे लिखा, जैसे सार्क जैसे पहले मालदीव हो जाएगा, उसके बाद श्रीलंका हो जाएगा, उसके बाद भारत हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान हो जाएगा, उसके बाद अफगानिस्तान हो जाएगा, उसके बाद नेपाल हो जाएगा, उसके बाद भूटान, उसके बाद बांग्लादेश। ये सब हो जाते हैं सार्क के देश के नाम हो गए। इसमें से आपको सिर्फ 2 ही देश का नाम लिखना था। 2 पर्वत शिखर के नाम लिखे। 2 पर्वत शिखर तो आसानी से आप नाम लिख सकते हैं, जैसे डोडा बेटा हो गया, यानी पूर्वी का महेंद्रगिरी हो गया, और बहुत सारा हो जाता है पर्वत का नाम। इसी में माउंट एवरेस्ट लिख सकते हैं, कंचनजंगा लिख सकते हैं, केटू लिख सकते हैं, बहुत सारे नदी के नाम लिख, यानी पर्वत के शिखर के नाम लिख सकते हैं। अब बोले एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 88-48 एवरेस्ट की ऊंचाई है। यानी कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा कहाँ है? बोलो, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में कंचनजंगा है, जो भारत का एक अंग है, भारत का ही हिस्सा है। कब बना था भारत का हिस्सा कंचनजंगा? यानी आगे देखो, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, जब पढ़ाओगे उसके में पूरा डिटेल में बता देंगे। आपदा प्रावधान क्या होता है? आपदा को रोकने के लिए जो प्रावधान किया है उसी को आपदा प्रावधान कहते हैं। नाभिकीय आपदा के 2 उदाहरण। नाभिकीय आपदा आप लोग को बताए थे। नाभिकीय आपदा के अंदर सड़क दुर्घटना आ गया, जैसे घर नट गया, नाभिकीय आपदा में आ गया, जैसे बम विस्फोट हो गया, आपसे सब नाभिकीय आपदा के उदाहरण आप 2-3 लिख सकते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग अगर कमेंट करिएगा तो इससे भी हम डिटेल में लिख कर बता देंगे, ऐसे हम नहीं बता सकते, बहुत टाइम लगता है, 2-2 पन्ना का एक आंसर होता है। थैंक यू, गुड बाय। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, गुड बाय।